तारांकन 1980 के दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। स्वायत्तता का अर्थ होता है किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष अधिकार मांगना। देश में कई हिस्सों में ऐसी मांग उठाई गई, कुछ लोगों ने अपनी मांग के लिए हथियार भी उठाए। तारांकन भारत में सबसे ज्यादा विभिन्नता है, इसके कारण भारत में ऐसी मांगे बहुत उठी है। प्रश्न, क्षेत्रीयता। उत्तर इक्वल्स तारांकन क्षेत्रीयता का अर्थ होता है देश में किसी क्षेत्र, विशेष राज्य, जाति आदि लोगों द्वारा कुछ मांग करना। तारांकन यूरोपीय देशों ने इसे अपने लिए खतरा माना है। तारांकन लेकिन हमने इसे खतरा ना मानते हुए इसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। तारांकन लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न, क्षेत्रीय आकांक्षा के कुछ उदाहरण। उत्तर इक्वल्स तारांकन विशेष राज्य की मांग, तारांकन नदी जल बंटवारा, तारांकन विशेष अनुदान, तारांकन विशेष अधिकारों की मांग करना, तारांकन भाषाएं विवाद, तारांकन अलग राज्य बनाने की मांग, तारांकन अलग देश बनाने की मांग। प्रश्न, जम्मू और कश्मीर। उत्तर इक्वल्स तारांकन कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक मुद्दा है। तारांकन जम्मू कश्मीर में 3 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र है, जम्मू ई, कश्मीर ई, लद्दाख है। तारांकन जम्मू कश्मीर राज्य में मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं। तारांकन कश्मीर के लोग अपने आप को कश्मीरी पहले मानते हैं और उनकी राजनीतिक स्वच्छता का मामला भी है। समस्या की जड़। तारांकन 1947 से पहले यह राजा का शासन था। तारांकन राजा हरि सिंह यह भारत में नहीं मिलना चाहते थे। तारांकन पाकिस्तान का मानना था कि जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम अधिक है तो इसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। तारांकन शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, यह कांग्रेस के करीब थे। तारांकन 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए घुसपैठियों को देश में भेजा। तारांकन ऐसे में राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद दी और महाराजा हरि सिंह से भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। तारांकन यह भी कहा गया स्थिति सामान्य होने पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, मतलब जनता से पूछा जाएगा कि वह किस में शामिल होना चाहते हैं। तारांकन 1948 में शेख अब्दुल्ला राज्य के सीएम बने। जम्मू और कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष अधिकार दिए गए। प्रश्न, बाहरी और आंतरिक विवाद। उत्तर इक्वल्स तारांकन पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पर अपना दावा करता है। तारांकन 1947 युद्ध में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसे आजाद कश्मीर या POK भी कहा जाता है। तारांकन 370 के तहत अन्य राज्य से अधिक सहायता दी गई। तारांकन अन्य राज्य मानते हैं 370 खत्म होना चाहिए। तारांकन पर कश्मीर के लोगों का मानना है कि यह अधिकार कम है, उन्हें और अधिकार मिलना चाहिए। प्रश्न, 1948 के बाद राजनीति। उत्तर, पहले सीएम शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार, जन कल्याण के लिए काम किया। कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार कश्मीर सरकार में मतभेद हो जाते थे। तारांकन 1953 में शेख अब्दुल्ला बर्खास्त किए गए। तारांकन इसके बाद जो नेता आए वह शेख अब्दुल्ला जितने लोकप्रिय नहीं थे। तारांकन केंद्र के समर्थन पर सत्ता पर रहे पर धांधली का आरोप लगा। तारांकन 1993 से 1974 तक कांग्रेस का राजनीति पर असर रहा। तारांकन 1974 में इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला से समझौता किया और उन्हें सीएम बना दिया। तारांकन दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को खड़ा किया। तारांकन 1977 में बहुमत मिला शेख अब्दुल्ला को। तारांकन 1982 में मौत हो गई शेख अब्दुल्ला की। तारांकन 1982 में शेख की मौत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने संभाली। तारांकन फारूक अब्दुल्ला सीएम बने। तारांकन फिर इन्हें बर्खास्त किया गया राज्यपाल द्वारा। तारांकन इससे लोगों में गुस्सा पनपा। तारांकन 1986 में केंद्र ने नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव गठबंधन किया। प्रश्न, विद्रोही तेवर। उत्तर इक्वल्स तारांकन 1987 में चुनाव हुए। तारांकन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी जीत मिली। तारांकन फारूक अब्दुल्ला सीएम बने। तारांकन लोगों को लगा चुनाव में धांधली हुई है। तारांकन 1989 में राज्य उग्रवादी गिरफ्त में आ गए, इससे अलग कश्मीर देश बनाने की मांग उठाने लगी। तारांकन उग्रवादी को पाकिस्तान से मदद मिली। तारांकन 1996 में फिर चुनाव हुए, स्वरूप सीएम बने। तारांकन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए स्वायत्तता की मांग की। तारांकन 2002 में निष्पक्ष चुनाव हुए, PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जीती। तारांकन 1989 में अलगाववादी राजनीति हुई, इनकी मांग थी अलग राष्ट्र बने जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान का समर्थन जम्मू कश्मीर करता था। भारत में रहे पर स्वायत्तता मिले। प्रश्न, पंजाब। उत्तर इक्वल्स तारांकन पंजाब से 2 राज्य बने। हिमाचल प्रदेश।
हरियाणा। तारांकन पंजाब राज्य में भी 1980 के दशक में बहुत बदलाव आए। तारांकन अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई और पंजाब सूबा आंदोलन चलाया। तारांकन अकाली दल ने 1967 से 1977 में सरकार बनाई। तारांकन दोनों बार गठबंधन सरकार बनी। तारांकन पंजाब में दलित गरीब हिंदुओं के बीच कांग्रेस का अच्छा समर्थन था और सिख भी कांग्रेस के समर्थन करते थे। 1970 में अकालियों के एक समूह ने स्वायत्तता की मांग कर दी। तारांकन 1973 में आनंदपुर में हुए एक सम्मेलन में इसे आशय में एक प्रस्ताव पारित हुआ। तारांकन आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मांगे। केंद्र राज्य के संबंध को पुनर्भाषित किया गया। सिखों के वर्चस्व का ऐलान। संघवाद को मजबूत करने की बात। इसे सिखों के लिए अलग राष्ट्र की मांग के रूप में भी देखा जाता है। तारांकन पंजाब में खालिस्तान की मांग भी उठाई है, जिससे पंजाब में आतंकवाद का उदय हुआ। नोट, केंद्र सरकार ने अकालियों के कार्यकाल पूरे होने से पहले उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद है। प्रश्न, पंजाब में हिंसा। उत्तर तारांकन आंदोलन चरमपंथियों तत्वों के हाथ चला गया। आंदोलन हिंसक हो गया, सशस्त्र विद्रोह हुआ का रूप ले लिया। तारांकन उग्रवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया। स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। तारांकन सरकार ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इसके तहत स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्यवाही की गई। तारांकन इस दौरान मंदिर को नुकसान पहुंचा, जिससे सिख समुदाय ने अपनी धार्मिक भावना पर चोट के रूप में देखा। तारांकन इस बात से चरमपंथियों को बल मिला। तारांकन इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उन्हीं के सैनिक ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तारांकन यह सैनिक ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले रहा था। तारांकन इससे दिल्ली सहित उत्तर भारत में हिंसा फैल गई। सिखों पर बहुत अत्याचार किया गया। तारांकन दिल्ली में 2000 से ज्यादा सिख मारे गए। तारांकन कई सिख परिवार में एक भी पुरुष नहीं बचा। तारांकन 2005 में मनमोहन सिंह ने संसद में इस घटना पर अफसोस जताया और देश से माफी मांगी थी इस हिंसा के लिए। हिंसा के बाद शांति। तारांकन इंदिरा की मौत के बाद राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बने। तारांकन पीएम बनने के बाद राजीव गांधी ने अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल से 1985 में एक समझौता किया। पंजाब समझौता, राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता कहा गया। तारांकन पंजाब में शांति कायम करने के लिए समझौता किया गया। तारांकन चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच व्यास नदी के जल बंटवारे के लिए समझौते के लिए न्यायाधिकार बिठाया जाएगा। तारांकन पंजाब में उग्रवादी से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। तारांकन समझौते हुए पर पंजाब में अमन कायम नहीं हो पाया। एक दशक तक हिंसा का दौर चलता रहा। तारांकन 1997 के चुनाव में बीजेपी और अकाली दल गठबंधन को पंजाब में जीत मिली। प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत। उत्तर तारांकन क्षेत्र में 7 राज्य हैं, इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। तारांकन 4% आबादी यहां रहती है। तारांकन यह इलाका चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से जुड़े है। तारांकन यह दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तारांकन त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय रियासत थे। आजादी के बाद इन्हें भारत में मिलाया गया। नागालैंड 1960 में बना। मेघालय, मणिपुर 1972 में बने। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1986 में बने। तारांकन पूर्वोत्तर भारत का विकास बहुत कम हुआ है। तारांकन आजादी के बाद से यह अलग अलग पड़ा है। तारांकन इस कारण यहाँ क्षेत्रीयता की भावना प्रबल हुई है। तारांकन पूर्वोत्तर उत्तर भारत तथा शेष भारत में संचार व्यवस्था अच्छी नहीं है। तारांकन यहाँ राजनीति में 3 मुद्दे होते हैं। 1. स्वायत्तता की मांग। 2. अलगाववादी आंदोलन। 3. बाहरी लोगों का विरोध। 1. स्वच्छता की मांग। तारांकन मणिपुर और त्रिपुरा का को छोड़कर यह पूरा इलाका आसाम था। तारांकन वहां की सरकार गैर आसामी, जो आसाम के नहीं थे, उन लोगों पर असमी भाषा थोप रहे थे, तो यहाँ स्वायत्तता की मांग उठने लगी। तारांकन जनजाति समुदाय के लोक नेता आसाम से अलग होना चाहते थे। तारांकन इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। बाद में 1960 में यह ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। तारांकन इन नेताओं की मांग की असम से अलग एक जनजाति राज्य की मांग की। तारांकन असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने, जैसे मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बने हैं। 2. अलगाववादी आंदोलन। तारांकन आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को आसाम में एक जिला बना दिया गया। तारांकन मिजो लोगों का कहना था कि वह कभी भी ब्रिटिश इंडिया के गुलाम नहीं थे, इसलिए भारत से उनका कोई नाता नहीं है।
तारांकन 1959 मिजो में अकाल पड़ा, भारत सरकार उनकी मदद नहीं कर पाई। तारांकन मिजो लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा पनपा। तारांकन मिजो लोगों ने गुस्से में आकर एम.एन.एफ. मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। तारांकन 1966 ने एम.एन.एफ. मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। तारांकन मिजो विद्रोह और भारतीय सेना के बीच 2 दशक तक लड़ाई चली। तारांकन मिजो नेशनल फ्रंट ने गोरिल्ला युद्ध मतलब छुपकर हमला करना शुरू किया। तारांकन उसे पाकिस्तान सरकार ने समर्थन दिया। तारांकन पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे। लालडेंगा भारत आए और सरकार से बात हुई। तारांकन राजीव गांधी ने लालडेंगा से समझौता किया 1986 में। तारांकन समझौते के अनुसार मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, विशेष अधिकार भी दिए। तारांकन लालडेंगा को सीएम बना दिया, अब यहां सबसे शांत राज्य है। तारांकन नागालैंड में भी ऐसे ही विवाद है। 3. बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। तारांकन पूर्वोत्तर में बड़ी संख्या में अप्रवासी आए, स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती है। तारांकन स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि यह लोग यहां की जमीन हथिया रहे हैं। तारांकन बाहरी लोगों के खिलाफ 1979 से 1985 तक आसाम में आंदोलन चला। तारांकन इसमें लोगों का कहना था बाहरी लोगों की पहचान कर उन्हें उनके देश भेजा जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ तो आसाम के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तारांकन आसाम के लोग कहते हैं यह बाहरी लोग यहां के संसाधन बाहर भेज रहे हैं। तारांकन 1979 में एएसएस ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया। तारांकन एएसएसयू आसाम स्टूडेंट यूनियन एक संगठन था। तारांकन इनका आंदोलन अवैध प्रवासी बंगाली लोगों के दबदबे और मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। तारांकन आंदोलन की मांग थी 1951 के बाद जो भी असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। तारांकन आंदोलन के दौरान काफी लोगों की मौत हुई। तारांकन राजीव गांधी एएसएस के नेताओं से बात की, 1985 में समझौता किया। तारांकन समझौते में तय हुआ 971 युद्ध के बाद लोगों को बाहर भेजा जाएगा। तारांकन इसके बाद असम गण संग्राम के साथ एएसएस मिलकर एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी बनी, असम गण परिषद। तारांकन अप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हुआ। तारांकन यह एक गंभीर समस्या है। त्रिपुरा में मूल निवासी वहां अल्पसंख्यक बन गए हैं। तारांकन अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में भी यही समस्या है। 1980 के दशक तथा उससे पहले पूर्वोत्तर भारत में काफी समस्या देखने को मिली। लोकतंत्र की परीक्षा हुई। इससे हमें निम्न सबक मिले। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अंग है, इन्हें समस्या नहीं मानना चाहिए। क्षेत्रीय आकांक्षा को दबाना नहीं चाहिए बल्कि उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से अपनाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों दलों के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। पिछड़ेपन से क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ती है। प्रश्न, सिक्किम का विलय। उत्तर तारांकन आजादी के समय सिक्किम भारत का अंग नहीं था, मगर भारत सिक्किम की मदद जरूर करता था। तारांकन सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामले भारत सरकार देखती थी, मगर सिक्किम के आंतरिक प्रशासन वहां का राजा चलाता था, राजा चोग्याल। तारांकन यह व्यवस्था कारगर नहीं हो पाई क्योंकि राजा लोगों की आकांक्षाओं को संभाल नहीं पा रहा था। तारांकन सिक्किम की कम आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। तारांकन नेपाली मूल की जनता का मानना था कि योग्यता अल्पसंख्या लेप्चा भूटिया एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहे हैं। तारांकन दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी। तारांकन 1974 में सिक्किम विधानसभा का चुनाव हुआ। सिक्किम की कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत में जोड़ना चाहती थी। तारांकन 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि सिक्किम को भारत में मिलाया जाए। तारांकन सिक्किम की जनता से राय ली गई और वहां की जनता ने सिक्किम को भारत में जोड़ने के मामले पर हाँ कर दी। तारांकन भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और भारत का 22वां राज्य सिक्किम बन गया। तारांकन चोग्याल ने इस फैसले को नहीं माना। तारांकन चोग्याल के समर्थन कहते थे कि भारत ने साजिश रची तथा बल का प्रयोग लगाया सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए। तारांकन सिक्किम के विलय को जनता का समर्थन था। तारांकन इस तरह सिक्किम भारत में मिला। प्रश्न, गोवा की मुक्ति। उत्तर तारांकन 1947 में भारत में अंग्रेज साम्राज्य खत्म हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से मना कर दिया था। तारांकन गोवा क्षेत्र 16वीं सदी से ही उपनिवेशिक था। तारांकन आजादी के बाद भारत सरकार ने पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराने को कहा। तारांकन गोवा की आजादी के लिए एक मजबूत आंदोलन हुआ।
तारांकन इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। तारांकन दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने अपने सैनिक गोवा में भेजे। तारांकन 2 दिन की कार्यवाही के बाद गोवा मुक्त हो गया। तारांकन एक समस्या आई कि महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला लिया जाए क्योंकि गोवा की जनता महाराष्ट्री भाषा बोलती है। तारांकन बहुत से गोवावासी अपनी संस्कृति कायम रखना चाहते थे। तारांकन 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा के लोगों से पूछा कि आप महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हो या अलग रहना चाहते हो। तारांकन अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र में शामिल होने से मना कर दिया। इस तरह गोवा स्वशासित प्रदेश बना रहा। तारांकन 1987 में गोवा भारत संघ का एक हिस्सा बना।